हे एवरीवन, तो हम लोग नाइट्रिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे। तो उसमें 2 पॉइंट हो चुका है। तीसरा पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब कि नाइट्रिक एसिड जो है वो सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है? नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करता है, मेटल को भी करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी करता है। और जो नाइट्रिक एसिड है वो खुद रिडक्शन, उसका खुद रिडक्शन हो जाता है नाइट्रिक एसिड का। तो ऑब्वियसली सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद रिड्यूस होगा, है ना। अब देखो, नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। नाइट्रिक एसिड NO फॉर्म कर सकता है, NO2 फॉर्म कर सकता है, N2O फॉर्म कर सकता है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है वो बेस क्या मतलब कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है कि एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, एसिड का टेम्परेचर क्या होगा। ये हम लोग समझ जाएंगे थोड़ा देर में कि ऐसा क्यों बोल रहा है कि एसिड का कंसंट्रेशन टेम्परेचर क्या होगा। उस पर डिपेंड करता है कि NO बनेगा, N2O बनेगा, NO2 बनेगा। ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है नाइट्रिक एसिड का, ये तो हम लोग जान लिए। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों होता है वो देखो। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो होता है वो नाइट्रिक एसिड का, वो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होता है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन अकेले स्टेबल नहीं होता है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन अकेले हो, ठीक है, तो उसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अकेले है, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन अकेले है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि O2 साथ में है बॉन्ड बना के, ऐसा नहीं है, तीनों ऑक्सीजन अलग अलग है। और अब देखो, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड हम लोग लिए हैं, तो यहाँ NO2 फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हम लोग डाइल्यूटेड लिए हैं तो NO फॉर्म हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे बोला था कि कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑलमोस्ट सबको वो ऑक्सीडाइज कर देता है। और इसका रीज़न क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन इसका रीज़न है। अब देखो, हम लोग जब एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि मेटल के साथ जब एसिड का रिएक्शन होता है तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा केस नहीं है। मेटल या नॉन मेटल के साथ ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता। यहाँ नॉन मेटल का पहले दे रखा है एक्शन और ऑन नॉन मेटल। पहले हम लोग देख लेते हैं कि नाइट्रिक एसिड का एक्शन मेटल्स पे, नॉन मेटल्स पे क्या होता है, उसके बाद हम लोग मेटल्स पे देखेंगे। तो नॉन मेटल्स में कार्बन, सल्फर, ये दोनों सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन देखो, इसमें क्या बन रहा है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर में सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, गैस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 फॉर्म हो रहा है, और वाटर वेपर फॉर्म हो रहा है, H2 नहीं बन रहा है, ठीक है। मेटल्स के केस में देखो, मेटल्स में एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये दोनों बहुत ज़्यादा स्टेबल मेटल्स होते हैं। तो ये दोनों को छोड़ के नाइट्रिक एसिड सभी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट करता है और टेम्परेचर और कंसनट्रेशन, एसिड का टेम्परेचर और कंसनट्रेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। तो हम लोग पहला केस लेते हैं कि जब नाइट्रिक एसिड कोल्ड एंड डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, मतलब जब मेटल जो है वो कोल्ड और डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सब ये कंडीशन याद रखना, हम बोले थे ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर कोल्ड डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन क्या हो रहा है, तो हम लोग को बताना है कि प्रोडक्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा। यहाँ देखो, कोल्ड डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेटल्स के साथ। यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट मिला, H2O मिला, NO, ठीक है, NO, यस, NO गैस निकल रहा है, H2 नहीं निकल रहा है। बाकी सारे मेटल्स, दूसरा अगर कोई हम लोग एसिड ले, नाइट्रिक एसिड की जगह अगर हम लोग HCl ले, सल्फ्यूरिक एसिड ले, तो H2 निकलेगा। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ H2 नहीं निकलता है। इसका रीज़न ये है कि जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर देता है, ठीक है। बाकी दूसरा जो एसिड है वो लोग तो नेसेंट ऑक्सीजन नहीं फॉर्म करता है। नाइट्रिक एसिड और नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर देता है। इसीलिए मेटल के साथ जब रिएक्शन हो रहा है नाइट्रिक एसिड का तो वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कोल्ड डाइल्यूटेड में क्या खास है, NO फॉर्म होगा। वही अगर हम लोग कोल्ड डाइल्यूटेड के जगह हॉट डाइल्यूटेड ले लें, ठीक है, या फिर कंसनट्रेटेड ले ले, दोनों में प्रोडक्ट हम लोग को सेम मिलेगा। या तो हॉट डाइल्यूटेड ले ले या कंसनट्रेटेड ले ले,
तो हम लोग को NO2 मिलेगा। NO2 कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। NO2 का कलर रेडिश ब्राउन होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉपर का दोनों में रिएक्शन देखें तो ये प्रोडक्ट सेम है, ये प्रोडक्ट सेम है, यहाँ डिफरेंस आया। यहाँ कोल्ड डाइल्यूटेड में NO फॉर्म हो रहा है, जबकि हॉट डाइल्यूटेड या कंसनट्रेटेड में NO2 फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ मेटल्स है जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल, ये सब पैसिव या इनर्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं जब हम लोग इनको प्योर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। आई थिंक इसमें सभी क्वेश्चन हम देखे हैं, ठीक है। पैसिविटी पे, तो पैसिविटी क्या होता है? देखो ये तुरंत ऐसा नहीं होता है कि वो ये इनर्ट ही होते हैं, लेकिन जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है ये इनर्ट बन जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? इनके ऊपर एक पतला इनसोल्यूबल मेटेलिक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है इन मेटल्स पे। किस पे? आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल। तो ये जो है ये प्योर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते ही पैसिव हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक पतला सा लेयर बन जाता है इनसोल्यूबल मेटेलिक ऑक्साइड को, जिसको हम लोग पैसिविटी बोल रहे हैं। अब ये जो पैसिविटी है इसके वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जा रहा है, और इस पैसिविटी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं कैसे? हम लोग जान रहे हैं कि ऊपर सरफेस पे एक लेयर फॉर्म हो रहा है। अगर हम लोग सरफेस को रब कर दे सैंड पेपर से तो वो लेयर हट जाएगा, तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। या हम लोग उस लेयर को और कैसे हटा सकते हैं? ट्रीटिंग विथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा के भी हम लोग उस लेयर को हटवा सकते हैं। अब देखो, जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है उसको हम लोग वैसे तो एसिड मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसका रिएक्शन जो मेटल्स के साथ होता है उसमें ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है। बाकी दूसरे एसिड जो है वो हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, ये चीज़ हम लोग अभी अभी पढ़े हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये क्यों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करता है? हाइड्रोजन जो बनता है उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अब यहाँ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के बारे में बात हुआ, लेकिन अगर हम लोग वेरी डाइल्यूट एसिड ले ले तो क्या होगा? तो यहाँ देखो, वेरी डाइल्यूट एसिड में थोड़ा सा खेल चेंज होगा। वेरी डाइल्यूट एसिड मीन्स 1% के साथ आसपास का एसिड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस, देखो ये दोनों मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, मैंगनीज भी मेटल है। तो यहाँ पे जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट नहीं, डाइल्यूट भी H2O ही बनाएगा, लेकिन अगर वेरी डाइल्यूट ले रहे हैं तो मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ये वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो बहुत जब डाइल्यूट हो जाता है तो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन, इससे ये प्रूफ हो सकता है कि नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हम ये मार्क लगा के रखे हैं। हम इसका शायद क्वेश्चन देखे थे, इस वाले रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग देखेंगे ही कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। अब रिएक्शन एज एक्वारीजिया, तो एक्वारीजिया यहाँ से भी क्वेश्चन हम देखें तो एक्वारीजिया क्या होता है? देखो, अगर हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट बाई वॉल्यूम ले और उसको हम लोग मिक्स करें कंसनट्रेटेड HCl का 3 पार्ट से, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्वारीजिया या रॉयल वाटर, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये क्या है? 1 पार्ट है नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो ये क्या हो गया? ये एक्वारीजिया हो गया। एक्वारीजिया जो है वो नेसेंट क्लोरीन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। क्लोरीन, इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि नाइट्रिक एसिड सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है, लेकिन जो एक्वारीजिया यानी कि 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट HCl, ये नेसेंट क्लोरीन का फॉर्म कर रहा है। अब ये नेसेंट क्लोरीन का क्या कमाल है वो देखते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे कि नाइट्रिक एसिड जो है वो गोल्ड प्लेटिनम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जो ये एक्वारीजिया है ये नोबल मेटल यानी गोल्ड और प्लेटिनम के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। नेसेंट क्लोरीन अटैक्स दीज मेटल्स, ये इन मेटल्स को भी ये अटैक करता है, प्लेटिनम को भी अटैक करेगा और गोल्ड को भी अटैक करेगा। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया है?
क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्वारिजिया क्या होता है। ऑप्शन कुछ इस तरीके का था कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3 वॉल्यूम, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 वॉल्यूम, इस तरीके से है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट है, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट है। तो इस तरीके से कंसनट्रेशन कंसनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है उसमें घुमाया था, और कितना पार्ट है उसमें घुमाया था। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि नाइट्रिक एसिड भी कंसनट्रेटेड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कंसनट्रेटेड है। 1 पार्ट क्या है नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वाला क्वेश्चन हम लोग को HCl वाला चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन HCl वाला चैप्टर में एक्वारिजिया के बारे में नहीं दे रखा था। ठीक है, तो इस चैप्टर में दे रखा है, तो यहाँ हम डिस्कस कर दिए, और इसके बाद 2 लेक्चर और लगेगा। ठीक है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पार्ट होता है कंप्लीट, इसको यहाँ बंद करते हैं। ठीक है, बाय।